दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में भी कभी ना कभी ये चीज़ तो ज़रूर आती होगी ना, जब भी आप मसल ब्लेज की वेबसाइट खोलते होंगे या जब भी आप क्रिएटिन लेने का सोचते होंगे मसल ब्लेज का, तो आप देखते होंगे भाई मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रे प्रो, फिर मसल ब्लेज का क्रेम। तो आप सोचते हो भाई इतने सारे क्यों क्यों भैया इतने सारे क्रिएटिन इनके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जब भैया हर एक टाइम नया आ रहा है। मतलब कंपनी अपने में ही कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है भाई, एक एक नया क्रिएटिन लॉन्च कर रही है भाई, ये क्रिएटिन वो क्रिएटिन, तो भैया हम ले तो कौन सा लें। तो आज की इस वीडियो ये इसी बारे में होने वाली है, तो आप ये वीडियो देखें, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी इन तीनों क्रिएटिन के रिगार्डिंग। भाई इतने सारे क्रिएटिन आखिर बनाए क्यों गए हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ क्रिएटिन की, तो आप सभी लोगों को पता है भाई क्रिएटिन का मेन जो फंक्शन है वो है भाई इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेन करना, आपकी मसल्स के अंदर वाटर रिटेन करना। और सबसे बड़ी बात यह आती है, जब भी आपकी बॉडी वाटर रिटेन करता है तो आपकी मसल का साइज बड़ा दिखता है, ऑटोमेटिकली आपकी मसल फुलर दिखती है और साइज अच्छा खासा उसमें नजर आता है। और फिर अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इनमें में से कौन सा क्रिएटिन लें, क्रिएटिन प्रो लें या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें या फिर हम क्रेएम्प लें, कौन सा बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप चीज़ों को समझे। आप लोगों को डाउट होता होगा ना भाई कौन सा ले, क्यों भैया एक ही कंपनी तीन तीन अलग तरह के क्रिएटिन लॉन्च कर रही है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो एमबी का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट था, तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो सबसे पहली क्रिएटिन थी वो यही वाली थी, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो बेसिक क्रिएटिन होता है वो है। फिर अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए चीज़ों पर रिसर्च होती रहती है। अब अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग प्रोडक्ट निकालती रहती हैं भाई, कोई किसी की बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, किसी की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, कोई रिजल्ट अच्छा देता है। उसके पीछे का कारण भाई हर एक कंपनी ढूंढने का प्रयास कर रही होती है। अब जैसे कि इन्होंने जब पहला क्रिएटिन निकाला था तो उसकी जो बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है हर एक की बॉडी में उतने बढ़िया नहीं थे। फिर इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं एज पर कस्टमर की डिमांड। अगर मैं कस्टमर डिमांड कर रहा हूँ भाई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो भाई कंपनी उसके पीछे कारण ढूंढती है। तो बनाने वाले होते हैं, रिसर्च करके सब चीज़ों को क्रिएट करने वाले होते हैं, जो भी होते हैं बनाने वाले, जो भी डेवलपमेंट वाले होते हैं, इनके सप्लीमेंट वगैरह बनाते हैं भाई, हर एक चीज़ की रिसर्च होती है। तो रिसर्च करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ निकल करके आए कि क्रिएटिन के अंदर क्रे प्रो मिलाया जाए। क्रे प्रो जो कि होता है कुछ एक सब्सटेंस होता है जो आपकी क्रिएटिन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बेटर कर देता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी बेटर हो जाती है। अब पर क्रेप्रो एडेड है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड करा था ट्रायल बेसिस के ऊपर कि भाई देखा जाए उसके रिजल्ट कैसे आते हैं। तब वहाँ पर जो क्रिएटिन के रिजल्ट हैं थोड़े से और बेटर हुए, जो कि क्रेप्रो लेने पर हमें देखने को मिले। मतलब क्रेप्रो के रिजल्ट मसल ब्लेज के क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तुलना में थोड़े अच्छे, क्योंकि भाई उसके अंदर क्रेप्रो ऐड है, वो आपके मसल के अंदर और अच्छे से एटीपी रिटेन करें, आपका जो वर्कआउट परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से इन्हांस हुए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर आपकी बॉडी में रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। पर ये भी काफ़ी नहीं था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि भाई इन वालों के जो क्रिएटिन है मसल ब्लेज का, ये उतना बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मतलब कर रहा था, क्रेप्रो ठीक है चल रहा था, पर अदर कंपनी के जैसे आप किसी और बड़ी कंपनी का लें, जैसे ऑन का लें या इनका सब का लें, तो भाई उसके रिजल्ट एक नेक्स्ट लेवल के होते हैं। भाई एक शब्द है भाई, ऑन हो गया या हम कोई बड़ी ले रहे हैं मसल टेक का क्रिएटिन ले, वो एक नाम हो गया, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस है जो कि शो भी नहीं करते, ना मेंशन होता है, पर उनके जो रिजल्ट हैं वो ज़बरदस्त आते हैं। उसके पीछे कारण क्या था, जो कि यहाँ पे मसल ब्लेज ने फाइंड आउट करा, तब इन्होंने बना करके यहाँ पे लॉन्च करा क्रेएम्प एमबी का। तो यहाँ पे एमबी का क्रेएम्प यहाँ में हमें देखने को मिलता है ये कि भाई एमबी क्रेएम्प में सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक क्रिएटिन को सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट बनाते हैं। तो क्रेएम्प पे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो तो ज़्यादा है ही, आपके मसल्स के अंदर वाटर रिटेन करता है, साथ में आपकी मसल की रिकवरी को बूस्ट करता है और एटीपी जनरेट करता है, आपकी मसल्स के अंदर जो रिकवरी है उसको बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके भाई ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ और, आपकी जो मसल्स के अंदर जो होता है ना, बहुत सारे कहते हैं कि भाई मसल्स फ्लैट रह जाते हैं, रिजल्ट नहीं दिखता, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो भैया इन सभी चीज़ों को कवर अप ये आपका एकमात्र सप्लीमेंट एमबी का क्रेएम्प करता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअली एक एक चीज़ को बढ़ाया गया। जैसे कस्टमर फीडबैक देते हैं, कोई भी एक नई चीज़ मार्केट में आती है, लॉन्च होती है, भाई धीरे धीरे करके उसकी कमियां दूर करते हैं। पहली कोई चीज़ लॉन्च हुई, फिनिशिंग लाई, नई सीरीज़ लाई, किसी फ़ोन की नई सीरीज़ आती रहती है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, भाई ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी, फ़ोन के अंदर अपडेट जैसे होता रहता है भाई टाइम टू टाइम, उसी तरीके से कंपनी ने भी अपडेट करा। अब यहाँ पे बेस्ट कौन सा है आपके लिए, देखिए बेस्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो एमबी का जो क्रेएम्प है सबसे लेटेस्ट है, और सबसे लेटेस्ट होने के साथ साथ उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो सारी खामियां थी वो सारी की सारी पूरी करके आपके पास तक पहुंचाई जा रही है। तो एमबी क्रेएम्प सबसे लेटेस्ट है, उसके अंदर सारी चीज़ें ऑब्वियसली पूरी की पूरी है, तो आप उसको बेझिझक होकर ले सकते हैं। इसका मतलब आप पुराने दोनों नहीं लेंगे, भैया ऐसी बात नहीं है, पुराने दोनों भी आप ले सकते हैं, पुराने दोनों के भी रिजल्ट वैसे ही हैं। पर जाहिर सी बात है, देखिए अब बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण भाई इसके अंदर जो रिजल्ट है आपको जाहिर सी बात है पता है भाई बेहतर होंगे, और क्रेएम्प ऐड होने के कारण तो भाई बॉडी के अंदर रिजल्ट है वो जाहिर सी बात है आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये एक
फ़ायदा है हमें देखने को मिलता है MB क्रैम्प के अंदर। और बाकी जो दोनों है क्रे प्रो उसके अंदर ऐड है, उसके रिजल्ट क्रैम्प से थोड़े कम है, जो क्रिएटिव मोनोहाइड्रेट है उसके इससे भी कम है। बस इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें और बाकी आप लोग देख लेंगे भाई जो चीज़ है उसके हिसाब से आप लोग परचेज़ करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो भी लेटेस्ट चीज़ है उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होगी, जो पुरानी चीज़ है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग होगी जिसकी वजह से वो पुराना बनता है और तभी नई चीज़ें आती हैं। मिलते हैं दोस्तों बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।